दोस्तों आज हम बात करते हैं पासा डाइस। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर डाइस संबंधी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और वहां हमें कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम किस तरीके से जो पासे संबंधित समस्याएं आएंगी उनको हल कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से आप इस वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पासा है क्या। पासा अगर आपको समझना है तो उससे पहले आप समझिए घन और घनाभ को। क्या समझिए? घन और घनाभ। ये एक वर्गाकार फलक है, ये वर्गाकार फलक है और इनको आपस में मिला दिया तो टोटल कितनी हो गई इसमें? 6। तो ये एक घन हो गया। क्या हो गया? घन। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया इसमें? 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी बंद आकृति। ये जो 6 सतहों वर्गाकार, ये ध्यान रखना, 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं घनाभ की, किसकी बात करते हैं? अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो जैसे ये एक आयताकार फलक ले लेते हैं, ये हम आयताकार फलक ले लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये जो आयताकार फलकों से मिलकर जो आकृति बनी है इसको हम क्या कहते हैं? घनाभ। क्या कहते हैं दोस्तों? घनाभ। यानी घनाभ क्या है? घनाभ है 6 आयताकार, घनाभ क्या है? 6 आयताकार फलकों से या आयताकार सतहों से मिलकर बनी बंद आकृति, बंद आकृति है वो क्या कहलाती है? 6 सतहों से मिलकर बनी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। अब बात ये आती है दोस्तों घन और घनाभ तो ये हो गया। अब फिर डाइस क्या चीज है? तो कहने का अर्थ इस पर कोई भी अंक अंकित नहीं होते हैं। अगर हम इसके ऊपर अंक अंकित कर दें, जैसे मान लो ये सतह यहाँ पे हमने 1 2 3 लिख दिया, ये ठीक है। जैसे ये सतह यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, इस तरीके से ये ऊपर वाले सतह इसमें 3 लिख दिया, साइड वाले में 2। कहने का अर्थ यदि इनके ऊपर हम अंक लिख देते हैं, क्या निर्धारित कर देते हैं? अंक निर्धारित कर देते हैं सभी 6 फलकों पर, तो वो फिर किसका रूप लेता है? डाइस या पासे का रूप ले लेता है। और सामान्यतः आपने विभिन्न प्रकार के कैसीनो या अन्य जगह जो भी खेल होते हैं वहां में आपने देखा होगा इस तरीके के डाइस का प्रयोग किया जाता है। और हम सामान्यतः अपने घरों में ही देखते हैं, जो लूडो है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, डाइस का उपयोग किया जाता है, जिसमें 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं डाइस से संबंधी कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डाइस है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो डाइस है वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले इसको समझिए आप। डाइस के टाइप्स ऑफ डाइस होती है अपनी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है समझिएगा आप। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। क्या कहते हैं जिसको? मानक पासा। समझिएगा दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, स्टैंडर्ड डाइस। एक तो ये होता है। दूसरी होती है साधारण। क्या होता है? साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो ये चीज समझिएगा दोस्तों। और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उसके भी टाइप्स होते हैं 2। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बंद पासा। क्या होता है? बंद पासा। एक तो बंद साधारण पासा और एक होता है खुला पासा। क्या होता है? खुला पासा। तो इस तरीके से आप इससे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जो डाइस है उसके टाइप्स ऑफ 2 होते हैं इसके। एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। तो डिफरेंट क्या है दोनों में? देखिए कि जो मानक पासा इसमें विपरीत फलकों का योग। इसमें देखिएगा दोस्तों जो विपरीत फलकें होती हैं, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का क्या योग होता है?
7 होता है। जबकि साधारण पासे में बात करें तो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होता, योग 7 नहीं होता। ये दोनों चीजें अंतर है इसमें। जो मानक पासा है, जैसे हम एक डाइस बनाते हैं, मान लीजिए जैसे ये डाइस है, ये क्या है, एक डाइस बनाते हैं, जैसे ये डाइस हो गई, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है, डाइस बनाते हैं, जैसे हमने ये डाइस बनाई, इसमें ये डाइस बना, हो गया। उसी तरीके से ये जो हमारी डाइस बनी हुई है, क्योंकि डाइस को अगर देखोगे किसी सिरे से तो हमें 3 ही फलक उसके दिखाई देते हैं। एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, एक डाइस जैसे ये है, एक डाइस ये है, एक ये है। तो अब देखिए दोस्तों, अब दोनों डाइसों में क्या लिखा हुआ है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा 6, यहां लिखा हुआ है 4। तो देखिए दोस्तों क्या चीज है कि इनके जो सामने हमें दिखाई दे रही है वो तीनों का योग कहीं पे भी 7 नहीं आ रहा। दो संख्याओं का योग कहीं 7 आ रहा है, दो अंकों का योग, या जैसे हम करें तो 1 + 2 बराबर नहीं है 7 के, नहीं है ना। उसी तरीके से 1 + 3 करोगे तो बराबर नहीं है 7 के, और 2 + 3 करोगे तो बराबर नहीं है 7 के। यानी जो आपको सामने जो भुजाएं दे रखी है उनका किसी का योग 7 नहीं आएगा। इसका अर्थ इसके जो पीछे जो संख्या होगी वो ये क्या होगी, इसके विपरीत होगी। यानी अब अगर हम देखें इससे तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या है, तो इनका योग कितना होगा 7। पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासे में जो नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस उसमें अंतर क्या है। अब इसमें देखिए इनका सामने की संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 1 + 6 = 7 आ रहा है ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये एक साधारण पासा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और नॉन स्टैंडर्ड के आधार पर कैसे। इसमें मुख्यतः अगर आप अंतर देखो तो एक तो होती है स्टैंडर्ड डाइस, क्या होती है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, मानक पासा, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। तो दोनों में जो अंतर है वो अंतर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जो विपरीत फलके हैं उनका योग, पहला क्या है, विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होगा। विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7। इसमें क्या रहेगा, विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं। समझ में आ गया, ये विपरीत आ गई। अब आगे सामने की जो हमें फलक दिखाई दे रही है, सामने की फलकिनी, 2 फलकों का योग, 2 फलकों के अंकों का योग, अंकों का योग, ये ध्यान से समझिएगा, योग 7 नहीं होगा। योग क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिए, ये होगा और ये नहीं होगा। उसी तरीके से इसके जो सामने हमें दिखाई दे रही है, सामने की फलकों, सामने की जो फलक है, सामने की फलकों की किन्हीं 2 अंकों का योग, किन्हीं 2 अंकों का योग कितना होता है, 7 होगा। ये चीजें दोनों जो डिफरेंट है आप इसको बिल्कुल आसानी से समझिएगा कि जो स्टैंडर्ड डाइस है, जो मानक पासा है, इसमें विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमें डाइस दे रखी है, ये हमें एक दे रखी है डाइस, ये क्या दे रखी है, एक डाइस दे रखी है, जैसे ये हो गया। अब देखिएगा एक ये डाइस दे रखी है, अब इसके अंदर हमें मान दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 1 और 2, ये दे रखा है, देखा ना। अब ये देखिए आप इनमें योग करके देखिए कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा और सामने की 2 फलकों के अंकों का योग 7 नहीं। अब कहीं पे भी इनका योग 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, क्वेश्चन
आपको ये दे दिया जाए, जैसे ये दे रखा है, एक अलग से आपको दे रखा है, ये यहां दे रखा है जैसे 1 है, 6 है, 3 है, तो यहां देखिए सामने की फलकों में किन्हीं दो अंकों का योग 7 हो रहा है ना, 1 + 6 = 7 आ रहा है ना, इसलिए ये कौन सा है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और ये कौन सा था, स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए जो स्टैंडर्ड डाइस है उसका बिल्कुल सिंपल सा है कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर यहां 1 आ गया तो 1 के पीछे क्या मिलेगा, 7। 1 के विपरीत क्या होगा, 6 क्या होगा, 6। 3 के विपरीत क्या होगा, 4। 2 के विपरीत क्या होगा, 5। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड डाइस के बिल्कुल सिंपल से आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। इसमें आप इसका विपरीत देख सकते हो कि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं, तो 1 के विपरीत 7 नहीं होगा, 1 के विपरीत 6 नहीं होगा। यानी जो एक चीज और विशेष नोट क्या करोगे आप, विशेष जो बात है वो क्या नोट करोगे, विशेष जो है नोट इंपॉर्टेंट है कि जो सामने एक साथ सामने दिखाई देने वाली फलकें विपरीत नहीं होती। फलकें कभी भी विपरीत नहीं होती, ये ध्यान रखना। चाहे ये आप स्टैंडर्डाइज में देख लो चाहे नॉन स्टैंडर्डाइज में देख लिए, दोनों के अंदर ही आपका एक विशेष बात क्या रहेगी कि एक साथ जो आपको सामने जो दिखाई दे रही है वो फलकें कभी भी विपरीत नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें उनको हल कैसे करना होगा। बस आप ध्यान रखिए स्टैंडर्डाइज क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। स्टैंडर्डाइज के फलकों का विपरीत फलकों का योग 7 होता है और नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं उनके फलकों का योग 7 नहीं होता। जो सामने फलकें दिखाई देती है वो कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। और इसके अलावा जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है उसमें सामने जो फलक दिखाई दे रहे हैं उनके अंकों का योग 7 होगा, जबकि स्टैंडर्डाइज में सामने दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों ये ध्यान। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या दिया हो सकता है, पहला हमें केवल एक पासा दिया गया हो। क्या दिया गया हो, एक पासा दिया गया हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ये जो पासा है ये हो सकता है आपका स्टैंडर्डाइज भी हो सकती है और नॉन स्टैंडर्डाइज भी हो सकती है। स्टैंडर्डाइज भी हो सकती है और नॉन स्टैंडर्डाइज है वो भी हो सकती है। परीक्षा में क्वेश्चन दिया जा सकता है दो पासे दिए गए हो और दो पासे दिए गए, इसमें भी दो भाग होते हैं। इसमें दो भाग कौन से होंगे, नंबर एक तो आपको एक कॉमन फलक दी गई हो, एक कॉमन फलक दी गई, यानी दो पासे दे रखे, दोनों में एक कॉमन फलक है। और दूसरा दे सकते हैं दो पासे हैं और उन दोनों में दो कॉमन फलक है उभयनिष्ठ। ये विशेष इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा पूछा जा सकता है दो या दो के बाद अधिक से, 3 या 4, दो से अधिक अगर आपको पासे दे रखे, अधिक पासे दिए गए हो, ये पासे आपको बताई दिया। ये क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज भी हो सकती है, नॉन स्टैंडर्डाइज भी ये हो सकती है, एक स्टैंडर्ड दूसरी नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकती है। कैसे भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो साधारण पासा है, खुले पासे संबंधी प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा में आपके सामने टोटल देखें तो 4 तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में आपको एक डाइस दी हो सकती है, क्वेश्चन में आपको दो डाइस दी हो सकती है, और ये जो 2 डाइस दी होगी उनमें आपको 2 तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। हो सकता है दोनों में
का एक एक फलक है वो कॉमन हो, और हो सकता है दोनों में कितने दो दो फलक है वो क्या हो कॉमन। तीसरा दिया जा सकता है आपको 2 से अधिक पासे दिए जा सकते हैं और उनकी सहायता से हमें आंसर देने होते हैं। और चौथा आ सकता है खुले पासे वाले, जो खुले फलक वाले पासे दिए सकते हैं उनकी सहायता से क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए आप समझिएगा, हम पहला पॉइंट करते हैं जब एक पासा दिया गया हो, जब एक पासा दिया गया हो, पासा दिया गया हो। अब जब एक पासा दे रखा है तो उसकी सहायता से हम किस तरीके के क्वेश्चन है वो बनाएंगे, वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको एक पासा दे रखा है, केवल क्या दे रखा है एक पासा दे रखा है, एक पासा आपको दिया हुआ है, ये एक पासा दिया हुआ है, ये एक पासा दे रखा है, इसमें विभिन्न मान दे रखे हैं जैसे 2, 3 और 1, ये दे रखा है। अब इसमें आपको ऑप्शन दे दिया गया कि एक के विपरीत क्या है। ऑप्शन आपको क्या दिए हो सकते हैं, ऑप्शन दे दिया है जैसे 4, ऑप्शन दे दिया आपको 3, ऑप्शन दे दिया आपको 2 और ऑप्शन दे दिया आपको 6। ये ऑप्शन दे रखे और प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो देखिए कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सामने हमें संख्याएं अंक जो दिखाई दे रहे हैं उनमें किसी का भी योग कितना नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये कौन सा, हमें जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें देखो 2 और +3 बराबर नहीं है 7 के, 1 + 3 बराबर नहीं है 7 के, और 2 + 1 बराबर नहीं है 7 के। यानी जो सामने जो फलक दिखाई रहे हैं किसी का योग 7 नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये कौन सी डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, और जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। इसलिए 3 के विपरीत क्या होगी 4, 2 के विपरीत होगी 5 और 1 के विपरीत क्या होगा 6। तो आपका आंसर क्या रहेगा 4। इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। उसी तरीके से मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया हो इसकी जगह दूसरा, जैसे ये क्वेश्चन यहां आपको दे दिया गया 4, यहां क्या दे दिया गया आपको 4। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमने पूछा गया है कि निम्न में से बताइए इसके विपरीत क्या है, निम्न में से इसके विपरीत क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में आपको दिए होते हैं। जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन देखिए आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ये दे दिया गया आपको जैसे ऑप्शन दे दिया 3, ऑप्शन दे दिया 1 और ऑप्शन दे दिया आपको 6, या दे दिया आपको 6, 3 दे दिया, 1 दे दिया, 6 दे दिया और 9। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब पहले देखिए सामने की फलकों का योग बराबर आ रहा है 7 के, आ रहा है ना। इसका अर्थ क्या है कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका अर्थ इसके विपरीत का योग कभी भी नहीं, कितना नहीं हो सकता, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। यानी 3 के विपरीत नहीं, 3 के विपरीत नहीं। हमें पूछा किसका है, मान लीजिए हमें पूछा है कि 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है। तो 1 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। 1 के विपरीत 3 भी नहीं, 1 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता और 1 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 + 6 करोगे तो 7 आ जाएगा, जो एक स्टैंडर्ड डाइस है तब होता है ये। लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसलिए इसका योग क्या नहीं आ सकता, 1 + 6 7 नहीं आ सकता। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, जैसे इसमें पूछा है कि 1 के विपरीत क्या है, आपसे पूछा जा सकता है 2,
आपसे पूछा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन कैसे दिए हो सकते हैं। आपको दे दिया कि एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत क्वेश्चन क्या पूछा है, एक के विपरीत क्या है। ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए गए हैं, 2 दे दिया आपको दे दिया गया 5 और आपको दे दिया गया 1 2 3 5 और 6 दे दिया गया और आपको दे दिया गया 2 5 2 या 5 या 6। अब ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो अब देखिए इसके जो विपरीत फलक होगी, इसके विपरीत फलक होगी वो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। निर्धारित नहीं कि वास्तव में कौन सी होगी, इसलिए 2 को हम पूरा निर्धारित नहीं कर सकते कि 2 होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि 5 होगा, हम ये भी नहीं कह सकते 7 हो 6 होगा। तो या तो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए परीक्षा में जैसे भी क्वेश्चन आपको दे, आप चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आधार पर आप उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जब एक पासा दिया गया है तो स्टैंडर्ड डाइस दे रखी है तो योग 7 देखोगे, अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे रखी है तो योग देखोगे वो कितना होगा, उनका 7 योग नहीं होगा। इस तरीके से जब एक पासा दिया गया है तो हम परीक्षा में उनको हल कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एक पासे वाला, वो स्टैंडर्ड डाइस का ही पूछा जाएगा और उसमें आप ध्यान रखोगे केवल कि विपरीत फलकों का योग 7, विपरीत फलकों का योग 7 होगा। बस ये विशेष ध्यान रखिए किसमें, स्टैंडर्ड डाइस। और एक जो पासे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ज्यादा स्टैंडर्ड डाइस के। अब हम दोस्तों बात करते हैं नंबर 2, जब 2 पासे दिए गए हो, कितने पासे दे रखे हो, 2 पासे दिए गए हो। अब 2 पासे दे रखे हैं, इसमें भी मैंने 2 बताए थे आपको, कौन से, नंबर 1 एक फलक कॉमन हो, एक फलक कॉमन हो और दूसरा आपको दिया जा सकता है 2 फलक कॉमन हो। क्या हो, 2 फलक कॉमन हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में दिए जा सकते हैं कि एक फलक कॉमन हो और 2 फलक कॉमन। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 पासे दे रखे हो, जैसे एक क्वेश्चन में तो ये दे रखा है, जैसे एक तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको ये ध्यान रखना, ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकती है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस है वो भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहां 2 है, यहां कितने हैं 2, यहां भी कितने हैं 2, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां कितने 4 या 1 ले लो, यहां 4 है और यहां 1 है, समझ में आ गया। और मान लीजिए यहाँ एक कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 5। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, अब इन दोनों में केवल एक फलक कॉमन है, केवल कॉमन क्या है इसमें 2। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं परीक्षा में दोस्तों, और क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसे भी दिए हो सकते हैं, देखिएगा आप क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे भी दिए हो सकते हैं, कैसे, जिसमें कॉमन फलक है वो कितनी हो, आपकी कॉमन फलक 2 हो। कितनी कॉमन फलक हो, 2। जैसे मान लीजिए 2 और 4 और 1, ये दे रखा है 2 1 और 5। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए हो सकते हैं। कॉमन फलक क्या हो भी कॉमन फलक हो सकती है, इसकी 1 भी हो सकती है, या इसकी जो कॉमन फलक है वो ये भी हो सकती है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम कैसे करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि एक फलक दी गई हो, क्या एक फलक कॉमन हो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें एक फलक क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ लिया गया आपको कि 2 के विपरीत क्या है, या मान लीजिए 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है।
तो बिल्कुल सिंपल सा क्या है, चाहे वो डाइस आपकी स्टैंडर्ड डाइस हो या नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करोगे। आप क्या करोगे कि जो कॉमन है वो कॉमन लिख लीजिए, जैसे 2 कॉमन है, कॉमन लिख लिया, बिल्कुल सिंपल सा। कॉमन लेने के पश्चात उसको आप क्लॉकवाइज घुमा दोगे। क्या घुमा दोगे? जो घड़ी की सुइयां घूमती है ना, वैसे क्लॉकवाइज घुमाओगे और कहां से पकड़कर जो कॉमन है वहां से। हम ये कर रहे हैं जब एक फलक कॉमन हो, जैसे क्वेश्चन है, तो जहां इसमें कॉमन 2 आ रहा है तो 2 से इसको इधर घुमाएंगे, इधर से चलेगा ये इधर और इधर से आ जाएगा इधर, यानी 2 के बाद क्या आया? 3, और 3 के बाद क्या आया? 5। हो गया बिल्कुल। उसी तरीके से इसको घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे ये है 2 को इधर घुमाया, क्या आया? 1 को इधर ले जाएंगे, क्या आएगा? 4 से वापस क्या आएगा? 2। यानी हमें इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई जैसी घूमती है वैसे कहां से घुमाओगे? जो कॉमन है वहां से। जैसे 2 कॉमन था तो 2 से आगे 3, 5 ऐसे। यहां 2 था तो 1 और 4, क्या आया? 1 और 4, 1 और 4। तो इसका अर्थ क्या होगा कि 3 के विपरीत 1 होगा और 5 के विपरीत 4, जो आपस में मिल रहा है, जिसके नीचे जो अंक आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 1। 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत होगा 4, और 2 के विपरीत बच गया, वो 2 के विपरीत बराबर क्या होगा? 6। इस तरीके से आप किसी भी आंसर को हल कर सकते हो। कब की बात कर रहे हैं? जब एक फलक कॉमन हो तो आपको क्या करना है? जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल दूसरा ले लीजिए, जैसे एक बार और हम रिपीट करते हैं इसको। एक क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप इसी का। मान लीजिए आपको ये मान दिए गए हैं यहां 2, 4, 1 आ गया समझ, या मान लो 2, 4, 1 आ गया, और ये हमें दे दिया 4, 5, 3। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन से के विपरीत क्या है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा मैंने बताया है, यहाँ पे फलक कॉमन 1 है, वो कॉमन क्या है? इसमें 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। जो कॉमन है वो लिख दीजिए 4, और 4 को कॉमन हमने लिख दिया। उसके पश्चात क्या करोगे? क्लॉकवाइज टर्न करोगे इसको। क्या? क्लॉकवाइज। 4 के बाद क्या आएगा? 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 से वापिस 4। उसी तरीके से 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद 3, और 3 के बाद 4। ये टर्न आप करोगे क्लॉकवाइज। किसके हिसाब से करोगे? घड़ी के हिसाब से आप इसको क्या करोगे? टर्न करोगे। तो 4 के बाद देखिए क्या आया? 4 के बाद आया है यहाँ 1, और फिर आया है 2, 1 और 2 आया। यहाँ 4 के बाद क्या आया? 5, और 5 के बाद क्या आया? 3। तो ये जो आपस में दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 3। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट होता है कि एक फलक अगर कॉमन हो तो क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे? जो कॉमन है वहां से पकड़कर उसको क्या? क्लॉकवाइज टर्न कर देते हैं। अब बात आती है कि जब 2 फलक कॉमन हो, 2 फलक कॉमन किससे आ रही है? तो फलक जो कॉमन आ रही है, जो बिल्कुल सिंपल से दोनों फलक कॉमन आ रही है, इनको आपस में काट दीजिए, बच क्या गया? 4 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। बस बिल्कुल सिंपल से जो कॉमन फलक आ रही है उनको आपस में काट दीजिए, जो बच गया वे फलकें आपस में एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत। तो इस तरीके से 2 पासे अगर दिए गए हैं, एक फलक कॉमन हो तब तो आपको उसको क्लॉकवाइज टर्न करके जो बराबर में आ रहा है उसको हल ले लेते हैं, और जब 2 फलक कॉमन दी गई हो तब हम क्या करेंगे? जो कॉमन फलक है उनको काट दीजिए, जो बच गया वो आपस में एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। अन्य एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कोई भी ये है डाइस, जैसे हमारी ये है डाइस, सुना है? तो अब डाइस में मान लीजिए हमें दे रखा हो 2 और 3 और 1, समझ में आ गया? और यहां दे रखा है 3, 1 और 4। तो 3, 1 और 3 कॉमन आ रही है ना दोनों में, बच क्या गया? 4 और 2। तो 4 के विपरीत क्या होगा? अभी 2 होगा। इस तरीके से 2 पासे अगर आपको दिए गए हो तो उनमें से किसी भी फलक को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है 2, तीसरी कंडीशन आ सकती है 2 से अधिक पासे दिए गए हो। क्या दिए गए हो?
दो से अधिक पासे दिए गए हो, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दो से अधिक पासे दिए गए हो, दो से अधिक पासे दिए गए हो, दो से अधिक अगर पासे दे रखे हैं तो उसको कैसे हल करेंगे? उसमें बिल्कुल सिंपल सा है, उन सभी में से वो पासे छांट लोगे जिनमें कोई भी फलक का कॉमन मिल रही है, बस उसके आधार पर हम उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम करते हैं, हमें 4 पासे दिए गए हो, मैं क्या दिए गए हो, 4 पासे हैं वो दे रखा है, हमें 4 पासे दिए गए हैं। जैसे एक तो ये पासा हो गया, उसी तरीके से एक पासा ये दे रखा हो, जैसे मतलब इस तरीके से आपको पासे हैं वो दिए गए हो, 3-4 पासे दे रखे, और एक पासा जैसे मान लीजिए ये दे रखा है। तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, पासे एक से अधिक अगर आपको पासे दे रखे हैं तो उसको अगर हम हल करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो यहां दे रखे आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, जैसे 6, 3 और 1, 6, 3, 1। इसके अलावा अगर हमें जैसे दे रखा हो 5, 2 और 4 हमें दे रखा है, 3, 5 और 1 हमें दे रखा है, 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। अब ये फलक दे रखिए, अब इसके आधार पर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चनों को हल करना होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें आप क्या करोगे, ऐसे दो पासे आपको मिल ही जाएंगे जिनकी या तो एक फलक बराबर होगी या क्या होगी, उसकी दो फलकें बराबर होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा हम देखते हैं, जैसे यहां 3 और 6 है, यहां 3 और 6, चाहे तो आप इन दोनों को लेके हल कर लो, या फिर यहां अगर हम देखें, ये तो आ गया 2 वाला। अब इसमें देखें तो 3 6 से 3 6 कट गया, 3 6 से 3, यानी 1 के विपरीत क्या है फिर 2। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप इन दोनों पासों में देख सकते हो, इनमें एक फलक कॉमन है। कॉमन क्या है? 5 और 5। तो इसको आप भी ऐसे भी हल कर सकते हो, जैसे दूसरा और तीसरा घन ले लिया, दूसरा व तीसरा पासा लिया हमने, दूसरा और तीसरा पासा लिया, उसमें कॉमन क्या है? अभी कॉमन अभी जो किया वैसे ही कर लेंगे। इसको कॉमन है, जैसे इसमें 5 और 5, इसको क्लॉकवाइज टर्न करोगे, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5। यहां भी ऐसे करेंगे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, ऐसे टर्न कर लेंगे क्लॉकवाइज। तो 5 के विपरीत देखते हैं, 5 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 2, इसमें 5 के बाद क्या आया? 3 और 3 के बाद क्या आया? 1। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि 4 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा? 1। और बच गया जो दिखाई नहीं दे रहा है वो होगा 5 के विपरीत क्या होगा? 6। तो इस तरीके से 2 से अधिक पासे अगर आपको दिए गए हो तो उनको परीक्षा की दृष्टि से हम ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? चौथी कंडीशन आपको मैंने बताई थी, बिल्कुल सिंपल सी है। 4 नंबर आपको दिए गए हो, खुले सीधे वाले घन, खुले घन। खुले घन अगर आपको दिए गए हैं, परीक्षा में खुले घन भी आ सकते हैं, तो उसको हम परीक्षा में कैसे हल करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपको दिए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके के दिए जा सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 2, 5, 1, 3 और 1 मिनट देखिएगा आप इसको थोड़ा ये जैसे आ गया, पूरा बना लेते हैं इसमें 6 फलके। ये जैसे आपको दे दिया गया 2, 5, 4, आपको क्या दे रखा है? 2, 5 और 4, 3, 1 और ये दे रखा है। अब इसमें पूछे तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, आपको विपरीत पूछे तो बिल्कुल सिंपल सा, एक को छोड़कर एक विपरीत मिलेगी, क्या होगी? इसमें नोट विशेष बात क्या है? एक को छोड़कर एक क्या मिलेगी? विपरीत। एक को छोड़कर दूसरी विपरीत मिलेगी, दूसरी विपरीत मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सा है विपरीत
होगी। तो एक को छोड़ दो, तो इस तरीके से 5 और 3 विपरीत होगी। क्या होगी? 5 व 3 विपरीत होगी। 5 व 3 आपस में क्या होगी? विपरीत। क्या हो गया? 4 और 1 दोनों के बीच में 1 का गैप है, यानी 4 व 1 विपरीत होगी। 4 और 1 क्या होगी? आपस में विपरीत होगी। बच क्या गई? ये दोनों 6 और 2 विपरीत होंगे। 6 व 2 विपरीत होंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? खुले घन है उनको हल कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से। एक बार मैं पूरा रिपीट करता हूं, दोबारा देख लीजिए। इसमें एक को छोड़कर दूसरी है वो आपस में क्या होगी? विपरीत होगी। बस इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। अन्य कोई भी मान लीजिए खुले सिरे वाले एग्जाम्पल आपको दिया हो सकता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया, जैसे यहां ये दे दिया गया, समझ में आ गया? और ये हो गया और ये। अब ये दे रखा है, जैसे यहां दे रखा हो आपको 3 2 1 4 6 5, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका वही, एक के बाद दूसरी विपरीत, ये और ये आपस में विपरीत होगी। कौन सी होगी? 2 व 4, 2 व 4 विपरीत होगी। इसकी तरीके से 1 और 6 क्या होगी? 1 व 6 विपरीत होगी। और 3 और 5 विपरीत होगी। 3 व 5 विपरीत होगी। इस तरीके से खुले सिरे वाले जो पासा है वो अगर आपको दिया गया हो तो इसको आप परीक्षा में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में पास से संबंधित आएगा, उसको हम एक पल के अंदर 10 सेकंड के अंदर उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है केवल एक पासा, एक पासा दिया तो उसका फॉर्मूला आपको बताया ही है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर स्टैंडर्ड डाइस संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डाइस संबंधी है तो विपरीत फलकों का योग 7, वो ध्यान रखोगे। विपरीत फलकों का योग 7, ये ध्यान रखोगे। अगर आपको 2 पासे दे रखे हैं, अगर आपको 2 पासे दे रखे हैं तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल सा, अगर एक कॉमन है, एक क्या है? कॉमन। एक अगर कॉमन है तब क्या करते हैं? इसको क्लॉक वाइज टर्न करके और उसको हल कर देते हैं। और अगर 2 फलके कॉमन हो, 2 फलके क्या हो? कॉमन है, तब हम क्या करते हैं? जो कॉमन फलके उनको हटा दीजिए, जो बच गई वो शेष क्या होगी? दोनों कॉमन को छोड़कर जो शेष बच गई वो विपरीत होगी। और तीसरा, अगर 2 से अधिक दे रखा है तो उनमें से ऐसे 2 घन चुनोगे जो ये कंडीशन पूरी करते हो। ऐसे 2 घन चुनोगे जिसमें एक एक फलक क्या हो? कॉमन, और उन दोनों को फिर इसी तरीके से हल कर देंगे। समझ में आ गया? यानी 2 से अधिक वाले को 2 वाले तरीके से हल कर सकते हैं। और चौथा, अगर आपको दिया गया हो खुला पासा दिया गया हो तो बिल्कुल सिंपल सा, एक को छोड़कर दूसरी जो फलक दी होगी वो आपस में क्या होगी? विपरीत। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पासे वाले जो क्वेश्चन है उसको आप 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। इसलिए जुड़े रहिए अपने YouTube